मैं चाहता हूं अपने बाइबल में आप लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 23 और इसको खोल कर रखें। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसमें से कुछ कुछ भाग पढ़ा जाएगा और स्क्रीन में भी रहेगा। लूक 23:13 to 46, लूक 23:13 to 46 खोल कर रखो और उसमें से हम लोग आज कुछ खास विचार को लाएंगे। मेरा मुख्य विषय आज है कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए। जब इस भाग को हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में से, यीशु के दुख उठाना, उसके मृत्यु के विषय में, तो एक सवाल आ जाता है, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर गया? क्यों वो स्वर्ग छोड़कर बैतलहम में आया? क्यों वो जो सृजनहारा आया इस पृथ्वी पर एक सृजा हुआ चीज के रूप में लेकर, क्यों वो गरीबता को सहा? क्यों उसको लोग नकारे और उसे नफरत किए? क्यों वो आया इस पृथ्वी पर? ये सवाल। और ये जो मृत्यु उसका क्रूस पर था बहुत ही बुरा था, बहुत ही लज्जित था, पीड़ापन था। क्यों ये सब हुआ? क्यों यीशु मसीह इस मार्ग से गया? अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे चैप्टर 22 में, तो वहाँ पर दो पद हैं। हम लोग हमेशा यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु भोज के समय, आज फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ। और वहाँ पर हमें जवाब मिलता है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप इस सवाल का जवाब दिया, क्यों उसने ये सब कुछ किया। उस रात्रि को जब वो बैठा था, आखिरी भोजन कर रहा था चेलों के साथ में, और इसने बड़ी इच्छा किया कि वो चेलों के साथ में भोजन करे। लूक चैप्टर 22 वर्स 19 में हम लोग पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 22 वर्स 19, वहाँ पर यीशु मसीह उनके साथ में बैठा रोटी लेकर और भोजन करने के लिए, वो आखिरी भोजन। तब उसने इन शब्दों को कहा। फिर उसने यानी यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। लूक 22 वर्स 19, ऑलराइट। और उनको ये कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वर्स 20, इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। और यहाँ पर ये दो वर्सेस में हमें दो शब्द मिलता है जो इसका जवाब है, जो सवाल मैंने रखा आपके सामने। दो छोटा शब्द, तुम्हारे लिए, वर्स 19 में, वर्स 20 में, फिर वो कहता है तुम्हारे लिए। तो जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए और हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सोचने की बात है। मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में आप इसके विषय में सोचो। दिस इज द रीजन व्हाई ही डिड दैट। क्या कारण था? और वो कारण ये था, वो इस दुनिया में आया तुम्हारे लिए, क्रूस पर मरा तुम्हारे लिए, वो मृतकों में से जी उठा तुम्हारे लिए। और यही एक कारण है कि वो मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा। जो कुछ उसने किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। ये नहीं भूलना कभी। हम लोग सोच करते हैं इतना दुख उठाया, मार लगा उसको, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका कारण था कि वो हमारे लिए और तुम्हारे लिए।
वर्स चैप्टर 23 को अगर हम लोग देखेंगे, वर्स 18 से आगे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को अस्वीकार किया गया. He was rejected. जब आया वहाँ पर कोई उससे नहीं चाहता था, सब लोग उसको धुतकार दे. वही भीड़ जो उसको एक हफ्ता पहले स्वागत करते थे, पाम संडेज को हम लोग कहते हैं, अभी थोड़े इस महीना मनाया जाएगा, उसको स्वागत किए, वही भीड़ उसके विरोध में हो गए. क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो. वो आया था उनको छुटकारा देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, बंधन से छुटकारा देने के लिए, लेकिन वे लोग अपना पीठ घुमा लिए उसके तरफ, यीशु के तरफ, उसको नकार दिया. लूक चैप्टर 23 वर्स 19 में हम लोग पढ़ते हैं. मैं कुछ भाग पढ़ूंगा चैप्टर 23 से, जो कि बहुत ही ज़रूरत है हमें जानने के लिए. आपके पास बाइबल है, वर्स 19 को देखें. जब उसको लाया गया पिलातुस के पास क्रूस पर चढ़ाने के लिए, लोग चिल्ला रहे थे, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. किसी बलवे के कारण जो नगर में, यानी बरब्बस के विषय में हुआ था, हत्या और कारण बंदी गृह में डाला गया था, वे लोग उसको चाहे. पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो. उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने, और पिलातुस कहता है, मैंने उसमें मृत्यु का दंड के योग्य कोई बात नहीं पाया, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं. परंतु जो भीड़ थे वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ. तो पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनको उनकी विनती के अनुसार किया जाए. तो हम लोग देखते हैं कि वही लोग जिसके लिए यीशु मसीह आया था, वही लोग जो कुछ दिन पहले उसको स्वागत किए, राजाओं का राजा है, यहूदियों का राजा है, और इस तरह से स्वागत किए, अब उसके विरोध में हो गए, क्रूस पर चढ़ा दो. पिलातुस उसको छुड़ाना चाहता था क्योंकि वो कोई कसूर नहीं पाया उसमें, लेकिन ये लोग कहे नहीं, हम लोग नहीं चाहते, वो जो चोर है बरब्बस उसको छोड़ दो, लेकिन इसको, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो. कई बार पिलातुस ने कोशिश किया इसके विषय में, लेकिन वे अपने विचार में कट्टर थे कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए. तो उसका उपहास किया गया. तो हम देखें उसका उपहास जो हुआ, किस तरह से उसके ठट्ठा उड़ाए हुए. वर्स 35 में हम लोग पढ़ते हैं, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर उसके कहते थे कि उसने औरों को बचाया, यदि वो परमेश्वर का मसीहा है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले. सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते, हे यहूदियों का राजा, तो अपने आप को बचा. और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा कि यहूदियों का राजा है. जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसको निंदा किया और कहा, क्या तू मसीह है? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा लो. आप देख सकते हो यहां पर किस तरह से यीशु मसीह ये सब कुछ सहा. ये महीना इसके विषय में और भी आप सुनोगे, लेकिन ये मैं आज आपको इस भाग को पढ़कर ये दिखाना चाहता हूं कि ये सब कुछ व्यर्थ नहीं था.
ये यीशु मसीह जानबूझकर इस मार्ग से गया, खुद अपने आप वो इस मार्ग से गया, कोई उसको जबरन नहीं किया, वो अपने आप को इस मार्ग से गया। जितने भीड़ थे एक साथ में मिलकर उसके ठट्टा उड़ाने लगे, उसको चिढ़ाने लगे, उसके विषय में बात विवाद करने लगे। यहूदियों का राजा अगर तुम है तो अपने आप को नीचे आ जाओ और हमें भी बचा लो। वे लोग यीशु के अपमान किए, उसके बहुत बुरी तरह से अपमानित किया गया। क्यों इस मार्ग से हो गया? क्यों सबके सामने उसको अपमानित किया गया और मृत्यु का सजा किया? तुम्हारे लिए। यीशु खुद कहता है, इस जवाब दिया, तुम्हारे लिए, हम लोगों के लिए वो क्रूस को गया, हम लोगों के लिए उसका अपमान किया गया, हम लोगों के लिए उसके ठट्टा उड़ाया गया, हम लोगों के लिए उसको क्रूस पर टांगा गया। और हम देखते हैं कि मनुष्य का हालात, ख्याल, विचार कितना बुरा हो गया कि वो क्रूस पर चढ़ा और उसके विरोध में लोग बातचीत किए बिना कोई कारण से। कोई कारण नहीं था। इतना बुरा विचार हो गया था मनुष्य का उस समय, जो यहूदी लोग थे, कि वे लोग जो सृजनहारा था उसके विरोध में इतना ठट्ठा उड़ाए। द क्रिएटर, दे लाफ्ड एट द क्रिएटर। जो सृजनहारा था उसके विषय में देखकर उन्होंने हंसी उड़ाई। ये सब चीज होते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। क्रूस पर जब वो था तो एक बात भी नहीं कहा। और जब उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, क्या बोला उसने क्रूस पर से? उसके मुंह में से दया और प्रेम के शब्द आया। उसके मुंह जब खोला क्रूस पर, उसने जो बैरी लोग थे जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके लिए प्रार्थना किया। उसका मुंह जब खोला वहां पर क्रूस पर, तो एक खोए हुए चोर जो था उसको मुक्ति दिया। जब उसने अपने मुंह को खोला तो अपने माँ को याद किया, उसको सहारा दिया, आशीष दिया। जब उसने मुंह को खोला तो वो शांति दिया जो लोग पाप में गिरे हुए थे। लूका रचित सुसमाचार जो है तीसरा चैप्टर 23 में हम लोग देखते हैं वर्स 34 से मैं फिर पढ़ता हूँ। तब यीशु ने कहा क्रूस से, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बिना वस्त्र यीशु क्रूस पर। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी डरता नहीं? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरा चोर एक चोर की तरफ देखकर कहता है। तब उसने कहा, यीशु से कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु इसी कारण क्रूस पर गया। यहां पर जब उसने अपने मुंह खोला तो उसने प्रेम दिखाया, दया दिखाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह उससे कहा, क्योंकि ये चोर जो डाकू जो क्रूस पर था, इन्हें पश्चाताप किया। और जब उसने पश्चाताप करके यीशु को पुकारा तो यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ में स्वर्गलोक में रहोगे। यानी वो मुक्ति पा लिया, पाप से छुटकारा पा लिया। क्रूस पर भी
वो छुटकारा पाया। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, आप लोग जो शायद वीडियो के द्वारा आज ऑनलाइन सुनते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु का क्रूस का मृत्यु तुम्हारे लिए रहा। और आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि उसको पुकारो, जैसे ये डाकू ने पुकारा, मुझ पर दया करो प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह उसको दया दिखाया और कहा आज तुम स्वर्ग में जाओगे मेरे साथ में। यही चीज़ यीशु मसीह आपसे कहेगा, अगर आप पश्चाताप करके उसको पुकारोगे और कहोगे हे यीशु मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर गया, सबके लिए वो क्रूस पर गया। जानते हो जब पृथ्वी सृजा गया, अगर आप बुक ऑफ निर्गमन जेनेसिस में पढ़ोगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक वचन के द्वारा जगत में ज्योति हो गया, जगत में ज्योति हो गया। और अगर जहां वो चाहता एक शब्द उसके मुंह से क्रूस से अगर निकलता तो सबको नाश कर देता। जितने लोग वहां पर थे जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो उसके ठट्टा उड़ा रहे थे, जो उसके बिना कारण से उसको क्रूस पर टांगा, अगर एक शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकलता वो सबको भस्म कर देता उस समय। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, वो प्रेम से उनके तरफ देखा। चाहे कितना भी तुम उससे दूर हो, कितना भी पाप में गिरे हो, कितना भी तुम उसके विरोध में बातचीत किए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, आज भी प्यार करता है। अगर आप यहां पर बैठे हो, कोई भी व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, अभी भी अपने पाप में हो, तुम छुटकारा पाना चाहते हो, वो तुमसे प्यार करता है और छुटकारा दे। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये तुम्हारे लिए भी है जानने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है तुम उसको अपना लो। कितना भारी अनुग्रह हम लोग देखते हैं, और ये उसका अनुग्रह और प्रेम आज भी यहां पर हमारे लिए है, आपके लिए है। अगर उससे सिर्फ आप कहोगे कि हे यीशु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर दो, विश्वास करो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा, और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। यीशु मसीह की निंदा किया गया, जो कुछ सहा है सब कुछ, सब तुम्हारे और हमारे लिए। उसको एक ताज पहनाया गया। ये ताज कांटों का ताज था। इस तरह का ताज कोई भी एक राजा को नहीं मिला। इतना बुरा, इतना पीड़ा सहने वाला ताज जिसमें कांटा था, जो उसके सर पर भोंक दिया गया। उसने ये सब कुछ होने दिया। जैसे मैं बताया, अगर यीशु मसीह अपने आप को बचाना चाहता था वो बचा लेता, एक शब्द उसके सबको भस्म कर देता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं यहां पर जिंदगी देने के लिए, पापियों को बचाने के लिए मैं आया हूं। वो राजा, यीशु राजाओं का राजा, जो एक दिन कई एक ताज को पहनेगा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 19 में कि कई एक ताज उसको दिया जाएगा पहनने के लिए। आज इस क्रूज पर जाते समय उसको एक कांटों का ताज पहनाया गया। अफसोस, वो कांटों का ताज पहनाया जिसमें कि एक दिन उसको सुंदर ताज मिले स्वर्ग में, राजा का राज, राजा के ताज। और ये सब कुछ उसने सहा तुम्हारे और हमारे लिए। यूहन्ना की किताब में हम लोग पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 16 में, इसी बात में
तब उसने उसे उनके हाथ में सौंप दिया, यानी पिलातुस ने उनके हाथों में दे दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। सिपाही लोग उसको ले लिए कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। वर्स 17 में हम लोग पढ़ते हैं, तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए उस स्थान पर तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता था और इब्रानी में गुलगुता। एक इस समय अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे मालूम पड़ता है कि उसको एक राजगद्दी मिला, एक राजा को एक थ्रोन, राजगद्दी मिला। कैसा राजगद्दी था? एक क्रूस का राजगद्दी। वहां पर उसको बैठाया गया, वहां पर उसको टांगा गया। ये क्रूस का मृत्यु कोई सहज मृत्यु नहीं था। हम लोग छापा वगैरह में देखते हैं, लोग पेंटिंग करते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यीशु को बिन वस्त्र नंगे क्रूस पर टांगा गया और ये क्रूस लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी में कोई चीज़ उसमें एकदम स्मूथ नहीं था, उसमें बहुत से लकड़ी, टूटा फूटा लकड़ी था उसमें, और वो उसके शरीर में गड़ रहा था। उसने इसको साहस दे तुम्हारे और हमारे लिए। क्रूस का मृत्यु उन दिनों में श्रापित मृत्यु था, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ मृत्यु। और खासकर यीशु के समय हम लोग क्या देखते हैं, उसको मारा गया, चाबुक से मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, नीला ठोका गया उसके हाथों में, पैर में। बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ मृत्यु। और जब वो पीड़ा में तड़प रहा था उस क्रूस पर, तो लकड़ी जो था उसका जो फैंस जो था फटा फटा उसके शरीर में और लगता रहा। उसको उन्होंने दोष लगाया, दोषी ठहराया गया। आपको जानना चाहिए कि उसको मारा गया क्रूस पर चढ़ाने से पहले। रोमी सरकार का कानून था कि चाबुक से मार लगे, 39 स्ट्राइप्स, 39। और ये चाबुक जो था वो एक, सिर्फ एक नहीं था, उसमें कई एक चमड़ा का भाग था उसमें, और एक एक जो रस्सी की तरह था चमड़ा, उसके अंत में एक हड्डी लगा रहता था, हड्डी रहता था। और एक क्या होता था, जब जो सोल्जर्स लोग था, जब ये प्रिजनर्स को जब ये लोग मारते थे, पीठी में मारते थे तो खींच लेता, मार कर ऐसे खींच लेते थे, तो उसका पीठ जो था बिल्कुल फट जाता। इसीलिए नबी ने कहा कि उसका शरीर जोतल खेत के समान हो गया, मार मार कर। उसके मारने के बाद, उसको दोषी ठहराने के बाद, सोल्जर्स लोग, सिपाही लोग जो थे उसको मारे, उसके ठट्टा उड़ाए, और उसके बाद उन्होंने उसको क्रूस पर टांगा मृत्यु के सामना करने के लिए। क्या ही भयंकर मृत्यु, शर्मिंदा मृत्यु। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मृत्यु जो यीशु ने सहा, वो जानबूझकर सहा, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर आया था। इसीलिए उसने अपने आप को, जो उसका राज्य था, स्वर्ग राज छोड़कर आया, मनुष्य का शरीर लिया तुम्हारे और हमारे लिए। मैं चाहता हूं आप ये अच्छी तरह से जान लो कि जो कुछ यीशु मसीह क्रूस पर किया, जिसके विषय में इस महीना हम लोग बातचीत करेंगे, वो सब कुछ तुम्हारे और हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलने के और कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार किया
और इसने एक मार्ग खोला, और वो मार्ग था कि वो यीशु मसीह उसका इकलौता पुत्र को त्याग दे, कि वो आए और क्रूस पर बलि होए। एक बलिदान का मृत्यु था, वो अपने आप को बलि किया। बहुत ही भयंकर मृत्यु था। लेकिन ये मृत्यु, ये पीड़ा, ये जानबूझकर खुद अपने आप वॉलंटरी डेथ, खुद अपने आप जानबूझकर क्रूस का मृत्यु मरा। क्यों? तुम्हारे लिए और हमारे लिए, हमको पाप से छुटकारा देने के लिए। कोई एक मनुष्य जाति, जो कोई मेरी आवाज को सुनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहा, और वो निमंत्रण देता है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें पाप से छुटकारा दूंगा। तुम्हें सिर्फ एक चीज करना है, पाप से पश्चाताप, विश्वास करो कि यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हमारे लिए, आपके लिए। तीसरे दिन बाद वो जी उठा, तो आप निश्चय उद्धार पाओगे। कोई एक और व्यक्ति, कोई एक और राजा इस मार्ग से नहीं दिया। उसका कारण क्या था? क्यों उसने इस काम को किया? पाप के विरोध में वो आया, पाप को बिल्कुल खत्म करने के लिए वो आया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा, बाइबल में बताता है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पाप के मजदूरी मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। इसीलिए वो आया। वो क्रूस पर गया अपने लिए नहीं, औरों के लिए, मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा था उसके पिता का कि अगर मनुष्य अपने पाप से बचे। मनुष्य का प्रेम इतना, मनुष्य के लिए इतना प्रेम था उसका, परमेश्वर का प्रेम, कि वो चाहता था मनुष्य जाति बच जाए। लेकिन वो जबरन करने के लिए नहीं, वो चाहता है हम लोग आए, खुद उसके पास आए, यीशु के पास आए। वो पाप के विरोध में आया, क्रूस पर गया दूसरे लोगों के लिए, पापियों के लिए। जो अच्छे लोग थे उनके लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह अवतार लिया, धर्मियों के लिए नहीं। कुछ लोग बताते हैं परमेश्वर अवतार लेता है धर्मी लोगों के। अगर धर्मी लोग रहे तो हम लोग कहां पर रहते आज? यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए। मैं चाहता हूं आप ये जान लो, हमारे लिए, आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए, चाहे जहां पर भी कोई भी मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह आया तुम्हें छुटकारा देने के लिए, पाप के बंधन से, बुरे आदतों से छुटकारा देने आया। इसीलिए वो क्रूस पर गया, खुद गया अपने आप, तुम्हारे और हमारे लिए। जो कुछ किया उसने, वो किया तुम्हारे और हमारे लिए, कि हम लोग पाप से छुटकारा पा सके, जिंदगी पा सके, आश्वासन पा सके कि मृत्यु के बाद जीवन है और हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो मुक्ति के दरवाजा को खोल दिया, जिसमें कि हम लोग मुक्ति पा सके। इसीलिए वो क्रूस पर मरा। एक बहुत ही अचंभे के काम हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। आप लूक चैप्टर 23 को पूरा पढ़ोगे तो अंत में आप देखोगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि उस दिन सूर्य बिल्कुल खो गया, अंधेरा हो गया, और मंदिर में एक पर्दा लगा था। यहूदियों का मंदिर, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं उसके विषय में। यहूदियों का मंदिर जो था वो दो भाग में था। एक पवित्र स्थान था जहां पर वे हमेशा जाते थे, जो याजक था वो रोज रोज जाते थे। लेकिन एक और भाग था जो पवित्र से भी पवित्र स्थान, एक पर्दा लगा हुआ था वहां पर, उसके अंदर वे नहीं जा सकते थे। साल में सिर्फ एक बार वे जाते थे उसके अंदर।
भेड़ या किसी एक जानवर का खून लेकर बलि करके तब वे लोग उसके अंदर में जाते थे। ये एक बहुत ही आश्चर्यकर्म के काम हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जैसे उसका मृत्यु हुआ, अंधेरा छा गया, सूरज गायब हो गया और ये पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। तब उसने, यीशु मसीह ने जोर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं तुम्हारे हाथों में अपना प्राण देता हूं। और वो मर गया उसमें। ये एक बहुत ही भारी आश्चर्यकर्म हुआ कि दिन में करीब 3-4 बजे के समय अंधेरा छा गया, पर्दा फट गया। ये सब चीज के द्वारा हम लोग ये सीखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए पापी बना। हमारा पाप वो अपने ऊपर ले लिया। सिर्फ अपने ऊपर लिया नहीं, लेकिन खुद पापी बन गया। और उसने कहा पूरा हुआ। इंग्लिश में इट इज फिनिश्ड। ये हार का पुकार नहीं था। उसने नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया हूं, मेरे लिए सब कुछ खत्म। लेकिन ये एक पुकार था, एक व्यक्ति जो जयवंत हुआ। इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो काम करने के लिए मैं आया वो पूरा हुआ। जयवंत पुकार था कि मैं जय प्राप्त कर लिया, मैं जीत लिया हूं। मनुष्य को बचाने के लिए जो मार्ग हमें बनाना था वो बन गया। पर्दा फट गया। अब तुम उस पास जा सकते हो जब चाहे तब। अब तक वे लोग नहीं जा सकते थे, साल में सिर्फ एक बार। आज हमारे लिए वो दरवाजा खुला हुआ है। जब चाहे तब, जो कुछ समस्या है, जो कुछ भी हो, लेकर तुम जा सकते हो यीशु मसीह के पास। जब चाहे तब अपने पापों को लेकर जा सकते हो। यीशु मसीह कहता, आओ मेरे पास सब बोझ से दबे लोग, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कैसा बोझ हमारे पास है? पाप का बोझ, सबसे भारी बोझ। और जब तक ये बोझ हटेगा नहीं, तब तक हम इस पृथ्वी में पड़े रहेंगे। लेकिन जब ये बोझ, पाप का बोझ हट जाएगा, तब हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ खत्म, पूरा हुआ। उसने ये नहीं कहा कि मैं खत्म। उसने नहीं कहा कि तुम लोग खत्म, ये जो सिपाही लोग थे वहां हुए। उसने कहा जो काम करने के लिए मैं आया वो पूरा हो गया। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ किया वो सब कुछ किया हम मनुष्य जाति के लिए। और वो चाहता है कि हम उसके पास आए। इब्रानियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी पद में पढ़ना चाहता हूं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। अच्छी तरह से सुने इसको। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। फिर से मैं पढ़ता हूं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। वहीं पर हमें सब कुछ मिलता है जब हम यीशु की तरफ ताकते रहेंगे। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था,
लज्जा की कुछ चिंता न किया करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर है, जीवित यीशु है। और कोई एक मनुष्य के विषय में, कोई देवी देवता के विषय में तुम नहीं कह सकते हो कि वो जीवित है। यीशु का कब्र खाली है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका मिला कि हम लोग यरूशलेम जाकर उस कब्र को देख सके। और वो कब्र खाली है, उसमें यीशु नहीं है, वहां पर रखा गया था, लेकिन वो जी उठा, आज जीवित है तुम्हारे पास, हमारे पास, हमें जीवन देने के लिए, हमें सच्चाई दिखाने के लिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कि हम क्रूस के द्वारा स्वर्ग को जा सकते हैं। वो शर्माया नहीं इससे, वो इस मृत्यु से घबराया नहीं, वो इस मृत्यु से भागा नहीं, वो कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो इस मार्ग से गया तुम्हारे और हमारे लिए। प्रिय लोग, ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का महान प्रेम कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं। हालेलुया। इस समय हम प्रभु भोज में जाने के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता हूं, शायद यहाँ पर आज सब मसीह विश्वासी हैं और यीशु के मार्ग में चलते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यीशु पर नहीं विश्वास किया, तुम नहीं जानते उसके प्यार को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा और जी उठा। अगर तुम चाहते हो यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए, अगर तुम चाहते हो निश्चय जानने के लिए कि मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग को जाओगे, तो आज यीशु को अपना लो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपने हाथ को उठाओगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम आज यहाँ पर हो। जो ऑनलाइन सुनते हैं, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अपने जीवन यीशु के हाथों में। अगर आपने कभी नहीं विश्वास किया उसके ऊपर, अरे स्क्रीन में एक नंबर है, फ़ोन नंबर है और तरीका है जिसके द्वारा तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। हम चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क करें। पता है कि मैं चाहता हूँ यीशु पर विश्वास करने के लिए। ये मौका शायद फिर नहीं मिलेगा जो यहाँ पर है। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु पर नहीं विश्वास किया, शायद ये मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आज मौका है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ पर आ सकते हैं तुम्हारे सन्मुख। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज यहाँ पर है, सभी लोग यीशु के कट्टर विश्वासी हो जाए, बाकी सब कुछ त्याग कर यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह एक मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं, सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि वे यीशु के विषय में ध्यान दें, सोचें और उस पर विश्वास करें। हमारी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन।